हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है पैसेज। इस पैसेज के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लिटिल बॉय वॉज। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं और जो यहाँ लिखा गया है फर्स्ट लाइन में, ये है कि लिटिल बॉय कैसा था, बैड टेम्पर। तो इसी को हम लिख सकते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। सेकेंड है द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड इनटू द फेंस डेली ग्रेजुअली डिक्रीज्ड बिकॉज। क्यों कम होता गया है? क्योंकि जब वो गुस्सा करता तब उसको एक कील ठोकनी थी। तो क्यों कम होता गया? द बॉय लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर। ये इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से देखा करो, इसमें लिखा है कि नॉट ट्रू। पहला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है कि वो बैड टेम्पर था, तो ये ट्रू है। द फादर आस्क्ड हिम टू ड्राइव अ नेल इनटू द फेंस एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर। जब गुस्सा आए तो एक कील ठोके, ये भी सही है। और सी वाला, द फादर वॉज वेरी एंग्री विद द बॉय आफ्टर द टास्क वॉज फिनिश्ड। तो जब टास्क फिनिश हुआ तो उसके पिताजी नाराज थे। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि इसके अगला वाला भी जब हम देख लेते हैं कि सून द बॉय लर्नड टू कंट्रोल हिज टेम्पर, तो ये भी सही बात है कि वो अपने टेम्पर को कंट्रोल करना सीख गया था। तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर 4, द फादर टुक हिज सन बाय द लैंड एंड लेड हिम टू द फेंस बिकॉज। तो फादर उसको लेके गए थे, क्यों? ही वॉन्टेड टू गेट ऑल द नेल्स बैक। वो क्या दिखाना चाहते थे? तो आंसर है सी, ही वॉन्टेड टू शो हिज सन द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एंगर। कि कील निकाल भी लेते हैं लेकिन उसके बाद में भी उसके निशान रह जाते हैं, तो वो ये दिखाना चाहते थे। द होल्स इन द फैंस इंडिकेट्स दैट एंगर। जो एंगर में जो फैंस में होल्स बने थे वो क्या बताते थे? तो आंसर है कि वो ये बताते थे कि एंगर भी लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है, गलत छाप छोड़ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो इसका आंसर है मीथेन। ये यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बीइंग मीथेन। तो मीथेन इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। सेकंड क्वेश्चन है मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का मेजर सोर्स है कैटल डंग या एनिमल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनारोबिक डिग्रेडेशन। एनारोबिक में हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द इंडिया। तो इन द वर्ल्ड, तो वो उसका आंसर आ जाएगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज बायोगैस कंसिडर्ड अ लो कॉस्ट फ्यूल। बायोगैस को कम कीमत का ईंधन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही यूज़ होता है, तो कोई चीज़ अलग से खरीदनी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, तो जिस तरह से हम इसको देख रहे हैं पैसेज को, तो ये बता रहा है रोल ऑफ एजुकेशन। तो आप इसको अलग अलग 3 पॉइंट्स में लिख सकते हैं और मैं इसको अलग से भी लिखकर आपको नोट्स बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 10 डेज लीव लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 5, साइंस का ऐसे तो आपको याद ही होगा और फेस्टिवल भी याद होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये सेव वाटर का पिक्चर राइटिंग है। आप इजीली लिख सकते हैं कि आप वाटर किस तरीके से सेव कर सकते हैं, कि आप टेप को बंद कर दीजिए, शावर से आपको नहाना है, या मतलब इस तरीके से कि पानी से बूंद भी नहीं टपकने देना है। इस तरीके से आप छोटी छोटी सी चीज़ों को यूज़ करके जो पिक्चर में दी हुई हैं वो सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। ये फिलर दिए हुए हैं। द ब्रेड टेबल पर कैसा था? तो ऑन द टेबल, क्योंकि उसकी सरफेस टच होती है। और वाटर के लिए यहाँ हम लेंगे मच, क्योंकि पुल में वाटर बहुत ज़्यादा होता है और मात्रा है, इसलिए ये मच आएगा। हेल्थ इज देन, चूँकि तुलना की गई है इसलिए यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री बेटर आएगा। ही वॉन्टेड टू इंजीनियर, क्या बनना चाहता है? बिकम एन इंजीनियर। और ई वाला है यदि वो मेहनत करती है तो वो फेल हो जाएगी, कि यदि वो मेहनत नहीं करती है। नहीं करती है के लिए अनलेस आएगा।
और एफ यू टेकन माई पेन, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आपने मेरा पेन लिया है, तो हैव आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज द सेंटेंस को कनेक्ट करना है। तो ट्रेन डिलेड हो गई थी, अब इसका जो रीज़न है वो है कि वेदर वॉज बेड, तो बिकॉज बीच में आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सीमा हैज़ ए अम्ब्रेला, इसको करेक्ट करना है, तो अम्ब्रेला के लिए एन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, हरीश प्लेड फुटबॉल विद हिज फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ और प्लेड पहले ही दिया हुआ है, तो हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैज़ प्लेड आ जाएगा। डी में है सिमरन नोज द आंसर, इसको नेगेटिव करना है, तो सिमरन डजंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन आएगा। ई में है, आप इसको रीअरेंज करेंगे, यंग मैन ड्रेस्ड वॉज पुअरली, तो इसमें पहले आ जाएगा द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड पुअरली और इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। एफ में देखते हैं, द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, बॉयज़ काइट्स को फ्लाई कर रहे हैं, इसका जब आप पैसिवाइज लिखेंगे तो क्या आएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज़। तो ये यहाँ पर हमारा ग्रामर का सेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक से रिलेटेड MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, टीचर क्या करती हैं रियल बुक में, तो आएगा टॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम विंड, तो इसमें हालांकि 2 आंसर इसके बिल्कुल सही हैं, नेवर बी डिफीटेड बाय एनी ऑब्स्टिकल्स और बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, तो फर्म एंड स्ट्रॉन्ग वाले को आप ज़्यादा करेक्ट मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो क्या ब्लिस है, तो लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, उसको बड़ा पसंद आ रहा था पोएट को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज दिस लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक्स अबाउट, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है लाइफ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 का ए देखते हैं, ये एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये पैसेज किस लेसन से लिया गया है, तो लेसन का नाम है माय चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 2, अब्दुल कलाम अर्नड मनी, किससे मनी को अर्न करते थे वो, तो टैमरिंड सीड्स या इमली के बीज को बेचकर वो मनी अर्न करते थे। दिनमानी क्या था, तो दिनमानी एक न्यूज़पेपर था। नाउ पैसेज बी जो कि पोएम से लिया गया है, तो ये बता रहा है मेमोरी के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू, पोएट कौन सा सॉन्ग सुन रहा है, तो वो है साउंड ऑफ रेन। सेकेंड है, साउंड रिमाइंड्स द पोएट, इस जो रेन की आवाज़ है इससे पोएट को किसकी याद आ रही है, तो उनकी मदर की याद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, और कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, कोई चीज़ों को याद करने की क्षमता, जिसे कि हम कहते हैं मेमोरी। अब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके हम कीवर्ड्स ले लेते हैं। एवलिन हियर म्यूज़िक को कैसे सुनती थी, तो वो अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से सुनती थी। क्वेश्चन नंबर 2, केजिया अपने फादर से क्यों अफ्रेड थी, क्योंकि उसके फादर का जो नेचर था बहुत ही स्ट्रिक्ट था या हार्श था कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्नेक ने डॉक्टर की आर्म को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने रिफ्लेक्शन देख लिया था अपना मिरर में। और क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल्लाह खान को अपना बिग ब्रेक कहाँ मिला, ऑल इंडिया रेडियो में। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेमेट्स आइंस्टीन को क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही शाय था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द स्नेक सीम एडमायरिंग इन द मिरर, तो क्या एडमायर कर रहा था स्नेक मिरर में, वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। क्वेश्चन 7, व्हाट हैपेंड व्हेन कलाम वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब कलाम साहब 5th स्टैंडर्ड में तो क्या हुआ था, तो उनके न्यू टीचर आए थे और उन्होंने उनके फ्रेंड्स से उनको अलग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द 2 रोड्स डिड द पोएट चूज़ एंड वाई, कौन सी रोड पोएट ने चूज़ की, तो पोएट ने वो सेकंड रोड चूज़ की जो ग्रासी थी और जो लेस ट्रेवल्ड थी, क्योंकि उसमें चैलेंजेस ज़्यादा थे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द आथर आस्क द विंड टू कम स्विफ्टली? आथर ने विंड से धीरे से आने के लिए क्यों कहा? इसके लिए कहा कि वो स्कैटर्स कर देती है, पेपर को बिखेर देती है और विंडोज के शटर्स को तोड़ देती है, इसलिए उससे कहा है कि वो स्विफ्टली आए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिसफ्री? इनिसफ्री सिर्फ वो पीस के लिए जाना चाहते हैं, इन सर्च ऑफ पीस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स? तो पहला रिएक्शन क्या था बच्चा जैसे ही अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है कि वो बड़ा ही पैनिक हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा? वो एक महेंद्रा के लिए एक एसेट के रूप में क्यों था ईश्वरन? क्योंकि वो एक स्टोरी टेलर तो था ही, लेकिन वो अच्छा कुक भी था, वो कपड़े भी धो देता था, क्लीन कर देता था, वॉश कर देता था उसके कपड़े को, तो वो एक एसेट था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? तो दो चीज़ें थी, एक तो वो वहाँ के जो लोग थे वो दिन में सोते थे और नाइट में वर्क करते थे, और दूसरी चीज़ थी कि वहाँ हर चीज़ का सेम प्राइस था और वो प्राइस था 1 डूडू। क्वेश्चन नंबर 14, विच ट्रेट्स ऑफ एवलिन्स पर्सनालिटी enabled her to overcome the challenge of deafness? किस कारण से एवलिन अपनी डिफनेस से जीत सकी? और वो था उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और इसके और में दिया है कि कलाम के फादर ने ये क्यों कहा था कि क्या तुमने सीगल को सन के पार जाते हुए देखा है? वो अकेली जाती है और कभी अपना घोंसला भी नहीं बनाती। तो ये उन्होंने कहा था कि इस बात का उनका मतलब ये था कि वो बाहर जाए, वो शहर से बाहर निकले पढ़ाई के लिए, टू गो अवे टू ग्रो। क्वेश्चन नंबर 15, रेन ऑन द रूफ का सेंट्रल आइडिया क्या है? रेन ऑन रूफ का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये जो रेन है उसे कहा गया है कि इसकी में बड़ी हीलिंग पावर है। और अगला सेंट्रल आइडिया लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का, इसमें जो मेन थीम है वो ये है कि हमको ग्रीडी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, ईश्वरन स्टोरी टेलर, क्या इसका टाइटल अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था, स्किल्ड स्टोरी टेलर था, क्योंकि वो अपनी वॉइस में और इफेक्ट डालता था, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी प्रभाव डालता था। और इसके और में पूछा गया है, व्हाई डिड द कोर्टियस कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? कोर्टियस क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था जब वो जिंदा था और महल में रहता था। तो वाज ही रियली हैप्पी? हाँ, शुरू में तो हैप्पी था जब वो जीवित था, लेकिन जो उसका स्टेचू था उसमें वो हैप्पी नहीं था। व्हाट डिड ही सी ऑल अराउंड हिम? क्योंकि उसको क्या दिखती थी? उसको अपने शहर में हर जगह पर परेशानी, दुख दिखता था। ही सा माइजरी ऑफ हिज सिटी। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ये सेट ए। थैंक यू स्टूडेंट्स।